दोस्तों, इस वीडियो में हम बसंती हवा इस कविता के उर्वरित प्रश्न उत्तर को समझेंगे। इससे हमारे कविता के सभी प्रश्न सुलझ जाएंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बताओ तो सही, शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। दोस्तों, हमारी पाठशाला में हर महीने शालेय स्वच्छता अभियान होता है और मैं इस अभियान में सहयोग करता हूँ। मेरे और वर्गों के ऊपर वाले हिस्से साफ करने का काम होता है और वह काम मैं और मेरे मित्र मिलकर बहुत ही खूबी से करते हैं। इससे प्रभावित होकर हमारे गुरुजी खुश होते हैं और हमें इनाम के तौर पर पेन या किताबें देते हैं। अगला प्रश्न है, वाचन जगत से कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो। दोस्तों, अब हम कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करेंगे। जीना अपने ही में एक महान कर्म है, जीने का हो सदुपयोग यह मनुष्य धर्म है। अपने ही में रहना एक प्रबुद्ध कला है, जग के हित रहने में सबका सहज भला है। जग का प्यार मिले जन्मों के पुण्य चाहिए, जग जीवन को प्रेम सिंधु में डूब थाइए। ज्ञानी बनकर मन नीरस उपदेश दीजिए, लोक कर्म भव सत्य प्रथम सत्कर्म कीजिए। अगला प्रश्न है, मेरी कलम से सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। दोस्तों, अब हम माँ इस कविता का सुलेखन देखेंगे। किस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान हुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें है, एक, नहीं कुछ डैडश है, नहीं कुछ फिकर है। दो, गिरी डैडश से फिर चढ़ी आम ऊपर, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। तीन, वहाँ डैडश में लहर खूब मारी, वहाँ गेहूँों में लहर खूब मारी। चार, हिलाया झुलाया गिरी पर न डैडश, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। अगला प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो, प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। दोस्तों, प्लास्टिक और थर्माकोल आदि घटक आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। इन्हें जलाया तो पर्यावरण अधिक प्रदूषित होता है। खुले में घूमने वाले जानवर गलती से इन्हें निगल ले तो उनकी मौत भी हो सकती है। प्लास्टिक और थर्माकोल जैसे घटक वर्षा ऋतु में नालों गटारे में जमा होने से हर जगह पानी पानी होने की समस्या बढ़ती है। इसलिए इनका उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक ही है। पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम इनका उपयोग ना करें और दूसरों को भी इनके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। अगला प्रश्न है, विचार मंथन। हवा प्रकृति का उपहार, यही है जीवन का आधार। दोस्तों, इस कथनी का अर्थ यह है कि मानव जीवन के लिए अन्न, वस्त्र और निवारा जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही हवा महत्वपूर्ण है। बिना खाना खाए मानव कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना हवा के मानव और अन्य सजीव कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। हवा का महत्व देखते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि हवा हमें प्रकृति से मिला हुआ एक वरदान है। वह हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि उसके अभाव में जीवित रहना असंभव है। अगला प्रश्न है, अध्ययन कौशल। वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ। दोस्तों, पृथ्वी से पहला स्तर आता है शोभमंडल, इसके बाद आता है समतापमंडल, इसके बाद आता है मध्यमंडल, इसके बाद आता है तापमंडल, इसके बाद आता है बाह्यमंडल। दोस्तों,
इस तरह वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनेंगी। अगला प्रश्न है, पहचानो हमें। दोस्तों, हमें इस चित्र को अपने दर्पण में देखकर लिखे हुए अक्षर पढ़ने हैं। इस तरह हम इसको उल्टा करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज हमने बसंती हवा इस कविता के ऊपर पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर समझे हैं।